दुनिया में शायद ही कोई माँ बाप होगा जिसका सपना ये ना हो कि उनका बच्चा सेहतमंद रहे, खेले कूदे, स्कूल जाए, मतलब अपनी जिंदगी जिए। हाँ, एक बहुत ही सीधी सादी सामान्य सी इच्छा। बिल्कुल। लेकिन कुछ परिवारों के लिए ना ये सामान्य सपना भी एक पहाड़ जैसी चुनौती बन जाता है, एक मुश्किल लड़ाई। हाँ, ये एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना बहुत से परिवार चुपचाप करते हैं। और आज हम महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों से ऐसे ही 3 परिवारों के अनुभवों को थोड़ा गहराई से समझेंगे। जी, ये वो परिवार हैं जिनके बच्चे मांसपेशियों को धीरे धीरे कमजोर करने वाली जो दुर्लभ बीमारियां होती हैं, उनसे जूझ रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ अंश हैं जिनका शीर्षक है 3 बीमारियां, 3 परिवार, 1 आशा। और इसी के आधार पर हम आज बात कर रहे हैं। ये अंश हमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बेथलेम मायोपैथी और स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी यानी SMA जैसी स्थितियों से लड़ रहे परिवारों की दुनिया में ले जाते हैं। जी। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन बीमारियों के आंकड़ों और मेडिकल चीजों से थोड़ा हटकर हाँ, उनके इंसानी पहलू को देखें। हाँ, इंसानी असर को समझें, परिवारों के रोज के संघर्ष को महसूस करें और वो जो उम्मीद की एक डोर होती है ना, जो इन मुश्किल हालात में भी उन्हें थामे रखती है, उसे पहचानें। चलिए इन जिंदगियों को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। जरूर। शुरुआत विदर्भ के एक किसान परिवार से करते हैं। हाँ, करते। ये कहानी विदर्भ के एक खेत में मेहनत करने वाले परिवार की है। उनका बेटा सिर्फ 8 साल का। उसकी माँ की आवाज में जो दर्द है, वो शब्दों में कहना मुश्किल है। वो कहती हैं, मेरा बच्चा कुछ समय पहले तक तो दौड़ता था, खेलता था, अब उसे सहारे की जरूरत है। हाँ, अब उसे स्कूल ले जाने के लिए गोद में उठाना पड़ता है। कहती है जब उसके दोस्त मैदान में भाग दौड़ करते हैं तो वो बस किनारे बैठकर उन्हें देखता रहता है। और कभी कभी पूछता है, माँ मैं कब खेलूंगा? अब माँ क्या जवाब दें? वो कहती हैं, भगवान ने मेरे बच्चे को इस तरह क्यों रोक दिया? उफ, ये सवाल तो मतलब किसी का भी दिल दहला दे। एक माँ की बेबसी है ये, और उसका सवाल के क्यों, इसका कोई आसान जवाब है भी नहीं। बिल्कुल नहीं। यहाँ हम जिस स्थिति की बात कर रहे हैं, जैसा स्रोत बता रहा है, वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और जो वर्णन है कि दौड़ते खेलते बच्चे का धीरे धीरे चलने फिरने में असमर्थ हो जाना, सहारे की जरूरत पड़ना, ये मांसपेशियों की लगातार बढ़ती कमजोरी की तरफ ही इशारा करता है। मतलब ऐसी स्थिति है जहां शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ता जाता है। और इसी शारीरिक गिरावट के बीच पिता का जिक्र आता है, जो दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद थक हार कर घर लौटते हैं। पर कहते हैं, जब मैं अपने बेटे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी देखता हूं ना, तो मेरा सारा दर्द, सारी थकान जैसे हवा हो जाती है। और कहते हैं, मैं हार नहीं मानूंगा, कभी नहीं। ये कमाल का जज्बा है। निश्चित रूप से। लाइक बहुत दिलचस्प विरोधाभास सा दिखता है ना? हाँ, बिल्कुल। एक तरफ बच्चे की शारीरिक क्षमता घट रही है, और दूसरी तरफ माता पिता का भावनात्मक बल, उनका संकल्प, वो जैसे बढ़ता जा रहा है। सही बात है। पिता का ये कहना कि मैं हार नहीं मानूंगा, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये शायद उनकी रोज की जंग लड़ने की असल ताकत है। लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी सोचना होगा कि उनका किसान होना, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि, ये इस लड़ाई को और कितना कठिन बना देती होगी। हाँ, ये तो है। शायद अच्छी देखभाल हो या जरूरी उपकरण हो, कोई थेरेपी हो, उन तक पहुंचना उनके लिए एक अलग ही संघर्ष होगा। स्रोत सीधे तरह पे ये नहीं कहता, पर पिता के खेतों में काम करने और थकने का जो जिक्र है, उससे अंदाजा लगता है। हाँ, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। सीमित साधन ये निश्चित रूप से चुनौती को कई गुना बढ़ा देते होंगे। तो विदर्भ में हमने देखा कि कैसे शारीरिक क्षमता घटने पर भी हौसला कम नहीं हुआ है। जी। अब जरा पश्चिमी महाराष्ट्र के एक शहर का रुख करते हैं। यहाँ एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है जिनका बेटा 12 साल का है। अच्छा, मध्यम वर्गीय परिवार। हाँ, तो यहाँ शायद चुनौतियाँ कुछ अलग तरह की होंगी। हो सकता है पृष्ठभूमि अलग है तो शायद संघर्ष का रूप भी कुछ अलग हो। देखते हैं स्रोत क्या बताता है इसके बारे में। यहाँ माँ रोज भगवान के सामने दिया जलाकर बस एक ही प्रार्थना करती हैं। कहती हैं, हे भगवान, मैं आपसे धन दौलत नहीं मांग रही, बस मेरे बेटे को इतनी शक्ति दे दो कि वो अपनी रोजमर्रा के काम खुद कर सके, किसी पर निर्भर ना रहे। आत्मनिर्भरता। हाँ, और बेटे की अपनी एक कसक है, एक मासूम सी इच्छा है। वो दबी आवाज में कहता है, माँ मुझे भी दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना है। ओहो। पर क्या करूं, मेरे हाथ पैर ही मेरा कहा नहीं मानते। ये इच्छा और हकीकत के बीच का फासला एक 12 साल के बच्चे के लिए कितना मुश्किल होता होगा? बहुत ज्यादा। खासकर जो वो अपने दोस्तों को वो सब करते देखता है जो वो खुद करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा। बिल्कुल।
स्रोत इस स्थिति को बेथलेम मायोपैथी बता रहा है। तो वर्णन के आधार पर लगता है कि ये भी मांसपेशियों की कमजोरी से जुड़ी स्थिति है जी। जो शायद हाथ पैरों को ज्यादा प्रभावित करती है, जिससे क्रिकेट खेलने जैसे गतिविधियां मुश्किल या शायद नामुमकिन हो जाती हैं। बच्चे पर इसका भावनात्मक बोझ बहुत ज्यादा होगा। और पिता की बात सुन के तो लगता है कि मध्यम वर्गीय होना भी इस लड़ाई में कोई बहुत बड़ी राहत नहीं देता। अच्छा। हाँ, वो अपनी नम आंखें पोंछते हुए कहते हैं, हम घर में खाने पीने पर जितना खर्च नहीं करते उससे ज्यादा पैसा दवाइयों और डॉक्टरों के चक्कर में लग जाता है। हर महीने का हिसाब गड़बड़ा जाता है। लेकिन और फिर वो एक उम्मीद जताते हैं, अगर कल को कोई नया इलाज आ जाए, कोई ऐसी दवा जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए, तो उसका सपना पूरा हो जाएगा। बस इसी उम्मीद पर जी रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है ना? ये दिखाता है कि दुर्लभ बीमारियों का आर्थिक बोझ कितना गहरा और कितना फैला हुआ हो सकता है। ये मध्यम वर्गीय परिवारों की जमा पूंजी और मासिक बजट को भी पूरी तरह से हिला सकता है। सही कहा। ये सिर्फ इलाज का खर्च नहीं है, ये थेरेपी है, आने जाने का खर्च है, विशेष उपकरणों का खर्च है, बहुत कुछ है। हाँ, काफी कुछ जुड़ जाता है। लेकिन पिता का ये कहना कि अगर कल कोई इलाज आ जाए, ये महत्वपूर्ण है। ये उस उम्मीद की तरफ इशारा करता है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था जी। और जो स्रोत के अंत में वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में फिर से आता है। ये उम्मीद ही शायद उन्हें रोज की मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है। हाँ, उम्मीद का दामन थामे रखना शायद यही सबसे बड़ी ताकत है इन परिवारों के लिए। बिल्कुल। हमने विदर्भ में किसानों का संघर्ष देखा, पश्चिमी महाराष्ट्र में मध्यम वर्गीय परिवार की जद्दोजहद। अब मराठवाड़ा चलते हैं। ठीक है। जहां एक गरीब मजदूर परिवार की कहानी शायद इस लड़ाई के एक और शायद सबसे कठिन पहलू को उजागर करती है। अच्छा। यहाँ एक नवजात शिशु है जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA जैसे गंभीर बीमारी से लड़ रहा है। नवजात शिशु और SMA, ये स्थिति तो बाकियों से भी ज्यादा चिंताजनक और नाजुक लगती है। SMA, खासकर टाइप 1 जो नवजात शिशुओं में पाया जाता है, बहुत तेजी से बढ़ता है और बेहद गंभीर हो सकता है। बिल्कुल। माँ की हालत देखकर दिल कांप जाता है। वो बच्चे को सीने से लगाए रोते हुए बताती हैं कि मेरा बच्चा ठीक से हिलडुल भी नहीं पाता, खुद से बैठना तो दूर की बात है। और कहती हैं, मैं रात भर सो नहीं पाती, बस जागकर उसे देखती रहती हूँ कि उसकी सांस ठीक से चल रही है या नहीं। हे भगवान। हर पल ये डर कि कहीं बच्चे की सांस न रुक जाए, कल्पना करना भी मुश्किल है। यकीनन। वर्णन से साफ है कि ये SMA का गंभीर रूप है। बैठने में असमर्थ